हाँ, राम राम बेटा। संतोषी माता की शुक्रवार की कथा सुनाओ और विधि बतावे। ध्यान सुन लियो बेटा। मार वीडियो थाना अच्छा लगे तो लाइक करियो और आगे सारा ने बताइयो। संतोषी माता की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कामई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति, चिंता सब दूर। संतोषी माता को लो नाम, जिससे बन जाएं सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। हर व्रत को करने वाला कथा कहते वे सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कों और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 5 आने का गुड़ चना ले तो आपत्ति नहीं, गुड़ घर में हो तो ले लेवें। विचार न करें, क्योंकि माता भगवान भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावें और ना आप खावें, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों को, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नकद पैसा ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्र दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। माता की कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन करती और पीछे से जो बचता सो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोली, भला ऐसा भी काहे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं करता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई पड़ोसी है, वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। का बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, दोहा, हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोस हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर
उसकी पीठ पर गोबर के हाथ ही थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करने उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी रख दी जाती और फूट नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने में क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का भला हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन कामना हो सो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये हो भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके स्वाया लेना, 1.25 पैसे से 5 आना तथा इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालना करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वृष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में से खीर, चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना ले माता के व्रत को तैयार कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटन लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पुत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पुत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है,
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहनी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर आ बैठना। देखते देखता तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सांच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने आए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर में ले जाने के वास्ते गहना कपड़े खरीदने लगा और वहाँ के काम निपट तुरंत घर को खाना रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उठती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय वह सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास को अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल को हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गाँव में जाकर की तरह भटकती फिरती है, जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आ खा जाती है, तब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल में खोपड़े में पानी मांगती है।
वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे कमरे की ताली दे तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब ही खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसा ही लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के पैसे लेकर खटाई खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप लिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल ना होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियों भिन भिना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं जो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीते हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोला संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विद्य जन्म को गुरु अरुटाक्ष चक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोडन में कहा,
है ये सब का सार। ब्रह्मा सत्य झूठ है, जीव की ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवन जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा धवी, छवि बदन कमल सोए। मंद हंसत करुणामयी, त्रिभुवन मन सोहे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियात्मे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोई। मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, मन में वसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवार दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के आवे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। राम राम बेटा। आज संतोषी माता की कथा है और आरती है और विधि भी बता दी, सार क्यों बता दिए बेटा। जे हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सुना करो और लाइक करिए करो। राम राम बेटा।